तो नमस्कार दोस्तों। जियो ने अब एक नई प्राइस वॉर छेड़ दी है आईपीएल 2023 के आने से पहले ही ब्रॉडबैंड सेगमेंट पे। तो मेरा नाम है परवीन सिंह। देखते हैं ये न्यूज़ क्या है, क्या मार्केट में अब निकल के आ रहा है नया। तो चलिए देखते हैं, ये एएनआई ने इसको कवर किया हुआ है। इसमें क्लियर हेडलाइन मेंशन की हुई है, द बैटल फॉर ब्रॉडबैंड डोमिनेंस इंटेंसिफाई। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या है ये न्यूज़। तो 28 मार्च को जियो ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया ब्रॉडबैंड सर्विस का, जो कि अभी तक का चीपेस्ट है किसी भी ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए। इस प्लान की कॉस्ट को जो बताई गई वो 198 रुपीज़ बताई गई। और इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि इसमें 14 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जिसमें बहुत सारी कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह इंक्लूडेड है। इसकी जो स्पीड कैपिंग की गई है वो की गई है 10 Mbps की। प्लान का नाम है बैकअप प्लान, और ये मोस्टली टारगेट कर रही है जो ब्रॉडबैंड मार्केट है इंडिया की उसको ड्यूरिंग आईपीएल पीरियड। तो ये सारा जो झोल है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे आईपीएल आ रहे हैं, और जियो जो है उस टाइम जो है डिसरप्ट करना चाहती है ब्रॉडबैंड मार्केट को। तो चलिए जियो के बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि जियो का कैसे शुरुआत हुई, क्या रहा इसका सारा। तो जियो ने 2016 में, आज से कुछ 6 साल पहले जो है, जियो एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफ़र लेके आया था, जिसमें जो था 3 मंथ के लिए इसने इंटरनेट और कॉलिंग फ्री कर दी थी। उससे पहले इंडिया में कॉल करने के लिए पैसे लगते थे। और जो मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उस टाइम के, जैसे वोडाफोन था, आइडिया था, एयरटेल था, बीएसएनएल था, ये कॉलिंग का चार्ज करते थे। और उस टाइम आपको याद होगा कि डाटा भी कोई 100 Mbps का भी, अगर आपको 100 MB का डाटा भी चाहिए होता था तो 100 से 200 रुपये देने पड़ते थे। उस टाइम पे जियो ने बहुत स्मार्टली एक टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे इंडिया में 4G जो था डाटा और फ्री कॉलिंग जो थी फ्री कर दी थी। 3 मंथ का यूसेज फ्री कर दिया था, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस जो है फ्री में होए और वो उसका एडिक्ट बने, जो कि बाद में हुआ भी। इस अट्रैक्टिव फीचर को जो है मोस्ट ऑफ इंडियन जो सिटीजन्स थे, जो इंडिया की मार्केट थी, उन्होंने कैप्चर किया, क्योंकि इंडिया में जो है जो चीज़ सस्ती है वो बिकती है, और ये तो फ्री मिल रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत सी दिक्कतें आई। अल्टीमेटली उन्हें भी अपने प्राइसेस जो है कम करने पड़े, जैसे कि एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था। इन सबको अपने प्लान्स जो थे बहुत कम करने पड़े, ताकि ये मार्केट से डिमिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इसी वजह से क्या हुआ, कुछ बाद में बैंकरप्सी हुई, कुछ कंपनीज ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, क्योंकि वो मीट अप नहीं कर पा रहे थे। जियो एक हाईली कैपिटल का यूज़ करके जो है जियो ने जो था मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। तो वो फुल रेडी थे कि वो कुछ टाइम जो है ड्राई पीरियड वो निकाल सकते हैं विदाउट एनी इनकम। लेकिन जो ये बड़ी कंपनी थी जैसे वोडाफोन, आइडिया था, इन्होंने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। बाद में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद जो है वोडाफोन और आइडिया को बचाया गया, और अल्टीमेटली इनका मर्जर हुआ। तो फिलहाल इंडियन ब्रॉडबैंड मार्केट का सिनेरियो, जियो फाइबर जो है, जो इसका ब्रॉडबैंड है, वो 22% कैप्चर किया था मार्केट सितंबर 2022 में। जबकि एयरटेल जो है 17% पे है, और बाकी जो अदर प्लेयर्स हैं वो बाकी परसेंटेज को होल्ड करते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जियो ने स्टार स्पोर्ट से जो था, जो आप हॉट स्टार पे जो आईपीएल देखते थे, उसके जो राइट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट से छीन के 23,000 करोड़ में जो है स्टार स्पोर्ट से छीन के अपने पास जो है डिजिटल राइट्स ले लिए आईपीएल डिस्प्ले करने के। ये इसको डिस्प्ले करेंगे जियो सिनेमा ऐप पे, जो कि सेम हुआ था फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में भी, जब इंडिया की लोगों के लिए जो था जियो ने फ्री फीफा वर्ल्ड कप मैचेस जो थे प्रोवाइड कराए थे। उस टाइम भी एक इन्होंने ऐसा ही एक अट्रैक्टिव प्लान लाया था, जिसमें कुछ 180 या 200 रुपये में जो था ये 30 GB डाटा देते थे। तो उसी की तर्ज पे ये एक इस तरह इस बारी जो है आईपीएल के टाइम पे जो ब्रॉडबैंड मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए इन्होंने 198 का ये प्लान लाया हुआ है। तो इंडियन ब्रॉडबैंड मार्केट जो है वो $503 मिलियन की है, यूएसडी डॉलर की है। और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, वो उनको भी अपनी जो बाकी ब्रॉडबैंड ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल है, या लोकल जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स होते हैं, उनको भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। होता क्या है कि ब्रॉडबैंड में जो है आपकी इंटरनेट जो है वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा इस झंझट में पड़ते नहीं हैं। लेकिन अब जब इतने अच्छे उनको OTT प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं और इतना सस्ता प्लान मिल रहा है, तो जियो का जो अल्टीमेटली गोल है
वो इस मार्केट को कैप्चर करने का है। एयरटेल के इस प्रेजेंटली टाइम पे जो एक्टिव यूज़र हैं वो 326 मिलियन है, लेकिन सेम टाइम पे जियो जो कि एक 7 साल पुरानी कंपनी है, जो इस टेलीकॉम सेक्टर में 7 साल पहले ही आई है, वो उसके एक्टिव यूज़र 408 मिलियन। हालांकि जियो और एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड पे जो नेट इनकम है, उसमें जो जियो है वो नेट एयरटेल के कंपैरेटिवली कम, बिल्कुल मार्जिनल जो है इनकम जनरेट कर पा रहा है। लेकिन इसका अल्टीमेटली गोल ये है कि ये मोनोपोली की तरफ जो है इस चीज़ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो इंडिया, जैसे आप सैचुरेशन आ चुकी है, पहले टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर होते थे, यूनिनोर, एयरसेल, एयरटेल के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज थी। जो छोटी छोटी कंपनीज थी वो जैसे ही जियो का ये इंट्रोडक्टरी प्राइस जो आया था 4G के लिए, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। वैसे ही जियो आप जो है ब्रॉडबैंड मार्केट में से जो है मोनोपोली अटेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एयरटेल को भी इसको टैकल करने के लिए अपने प्राइसेस जो है डाउन करने पड़ेंगे। तो गाइज यही था अभी तक की इस वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी आएगा। थैंक यू।